हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Today we will do chapter 3, storage of water. Okay, so there's try this. Make a small hillock of mud and stones in the schoolyard. Set some stones into the hillock. Pour water over the hillock from watering can like rain. Use the following points to study how the water flows the hillock. ये this is the activity, एक activity है जो आपको खुद करनी है। बाकी हम चैप्टर पढ़ते हैं। You will realize that some rainwater flows away over the natural ground. आप इस एक्टिविटी को करने के बाद आप देखेंगे जो रेन वाटर है वो ग्राउंड पर गिर रहा है। Some water seeps into the ground. All the water comes from the rain. सारा जो पानी है वो बारिश से ही आता है। The rainy season lasts for 3 to 4 months. जो रेनी सीजन है वो 3 से 4 महीने तक रहता है। Along with us, all living things use this water all year round. और हमारे साथ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो इसी वाटर यानी कि रेन वाटर को यूज़ करते हैं हमेशा इन द सेंस पूरे महीने, पूरे साल। इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स। अगर हम वाटर स्टोर नहीं करेंगे तो
हमारी जो पानी की नीड्स है वो पूरी नहीं होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? हमें प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे? अगर हम वाटर स्टोर नहीं करेंगे तो हमें यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि हमें खाना बनाने के लिए पानी नहीं मिलेगा या पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें वाटर स्टोर करना चाहिए। दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर, और इसीलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए। वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली। इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर। इस लेसन में हम देखेंगे कि क्या क्या वेज हैं जिससे हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ओल्ड वाटर स्टोर्स। ऑन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर वर यूज्ड इन आवर स्टेट। पहले पुराने ज़माने में बहुत से मेथड्स से थे इससे हम वाटर स्टोर कर सकते हैं। नाउ डेज दीज ओल्ड वाटर स्टोर्स आर रेयरली यूज्ड, बट अब जो ये तरीके हैं वो बहुत कम यूज़ करे जाते हैं। कौन से तरीके हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। However, their remains can be seen in all places। लेकिन जहाँ हम वाटर कैसे स्टोर करते थे या कहाँ पर स्टोर करते थे पुराने ज़माने में, वो हम अभी भी देख सकते हैं कुछ जगहों पर। Some of them are very beautiful, और जो कुछ हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। Water in some of these stores never gets deflected। Water in some of these stores never gets deflected। Okay, the first is wells। wells means कुआं, जो हम गाँव में देख सकते हैं। गाँव में देखा होगा आप लोगों ने भी, यहाँ शहर में तो मुश्किल ही आपको कहीं दिखेगा। Some rain water seeps into ground, well dug to obtain this water। वेल को खोदा गया था, मतलब इसको कुएं को खोदा जाता था वाटर स्टोर करने के लिए। People lived on the hill forts in the past। जो लोग हिल फोर्ट्स में रहते थे पहले, उनको भी पानी चाहिए था। The forts had reservoirs and tanks dug into stone। जो फोर्ट्स थे उनके पास रिजर्वियर्स थे, टैंक्स थे, जिससे वो स्टोन को कुएं में जो स्टोन्स थे उनको निकाल सकते थे। No, this doesn't mean this। Wait, जो पुराने ज़माने के लोग थे जो फोर्ट्स में रहते थे, हिल फोर्ट्स में रहते थे, उनको भी वाटर चाहिए होता था। जो फोर्ट्स थे उनके पास रिजर्वियर्स और टैंक्स होते थे। ड्रॉवेल्स। इन द पास्ट ड्रॉवेल्स वर डग टू गेट वाटर ड्रिंकिंग। पहले जो ड्रॉवेल्स खोदे जाते थे ड्रिंक वाटर के लिए, पीने का पानी स्टोर करने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए पानी स्टोर करने के लिए, they were small wells from which water was drawing using a small pot। वो एक छोटे कुएं थे जो बनाए जाते थे स्मॉल पॉट में। हम जो स्मॉल पॉट है उसको हम रोप्स यानी कि रस्सी से टाई कर देते थे और उसे हम उस जो पॉट को कुएं में डाल के उससे पानी निकाल लेते थे। रिवर्स एंड बंड। अर्दन और मैसनरी पंस वर बिल्ट अक्रॉस रिवर स्टोरिंग देयर वाटर। आप देख सकते हैं कैसे लगते थे ये रिवर्स एंड बंस। सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट, ये है रिवर्स एंड बंस। ओल्ड रिजर्वियर्स वर बिल्ट इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल और इन एरियाज विदाउट मेजर रिवर। जो रिजर्वियर्स थे हम वहाँ बिल्ड होते थे जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। मोस्ट ऑफ रिजर्वियर्स वर बिल्ट ड्यूरिंग स्टोन और मोटर। जो ज़्यादातर जो रिजर्वियर्स थे वो पत्थर और मोटर से बनाए जाते थे। ओल्ड टैंक्स। अर्लियर टैंक्स वर यूज टू स्टोर वाटर। पहले जो है टैंक्स भी यूज़ करे जाते थे वाटर स्टोर करने के लिए। सम लार्ज सिटीज स्टिल हैव दीज ओल्ड टैंक्स। कुछ जगहों पर अभी भी ये टैंक्स हम देख सकते हैं। सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज़, और कुछ जो है अभी भी यूज़ हो रहे हैं। व्हाट्स द सोल्यूशन। आपको यहाँ एक दिया गया है एक क्वेश्चन, आपको बताना है इसका क्या सल्यूशन है। केस स्टडी बोलते हैं हम इसको। ये आपको ये खुद करना है, ठीक है। मैं आपको पढ़ देती हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। सवानी एंड अमेया गेट टैप वाटर इन देयर हाउस। सवानी और अमेया जो है उनके घर में टैप वाटर आता है, मतलब नलका है।
As a result, the water from the drawell which had been used since the old days is not any use. इसकी वजह से जो है जो ड्रॉवेल बिल्ड किया था वो अब यूज़ नहीं आता है क्योंकि उनके टैप्स में पानी आता है. बिकॉज ऑफ दिस ग्रैंड मदर इज़ अपसेट. इस वजह से उनकी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट हैं. सजेस्ट हाउ सावनी एंड अमेया कैन यूज दिस ड्रॉवेल वाटर पर्पस ऑफ अदर दैन ड्रिंकिंग. तो आपको बताया कि पानी पीने के पानी के अलावा और कौन से तरीके हैं जिससे वो ड्रॉवेल में वाटर फिल कर सकती है या सेव कर सकती है. रीसेंट सिस्टम्स ये है जो अब यूज़ होते हैं. डैम्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेजेस इज डैम. डैम्स मेक इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर. डैम्स जो अब करंट सिचुएशन में या करंट टाइम में यूज़ होते हैं, डैम्स यूज़ होते हैं जिसमें हम बहुत सारा पानी स्टोर करके रख सकते हैं. एज ए रिज़ल्ट मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. इस वजह से बहुत सारी ज़मीन लेनी पड़ी ये बनाने के लिए. सिटीज़ बिगन टू ग्रो. सिटीज़ आगे बढ़ने लगी. इट बिकम्स पॉसिबल टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फैक्ट्रीज बनाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बहुत पॉसिबल अब हो पाया है. महाराष्ट्र है सेवरल लार्ज डैम सच एज जैकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड येलदारी. महाराष्ट्र में ये सारे डैम्स हैं जिनके मैंने नाम लिए. बोरवेल्स. नाउ व्हाट इज बोरवेल्स? अर्लियर wells were dug to reach the water under the ground, but it was not possible to draw deep-seated water grounds. पहले हम ज़मीन खोदते थे और उसमें से पानी निकालते थे, है ना. बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ डीप सीटेड अंडरग्राउंड वाटर. पर जो बहुत गहरा होता था, जहाँ बहुत गहरा पानी होता था, वहाँ से पानी निकालना मुश्किल हो जाता था क्योंकि बहुत खोदना पड़ता था उसके लिए. नाउ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प्स इट इज़ पॉसिबल टू डू सो. पर अब जब इलेक्ट्रिक पम्प्स आ गए हैं तो ये करना आसान हो गया है. बोरवेल्स आर डग फॉर दिस पर्पस. बोरवेल्स बनाए जाते हैं इसलिए. दीज वेल्स आर वेरी डीप बट वेरी नैरो. ये जो वेल है बहुत गहरे होते हैं बट बहुत पतले भी होते हैं. इनका जो साइज़ है पतला होता है. पनपोई ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड्स. पीपल आउट ऑन द रोड्स नीड वाटर देन दे आर थर्स्टी. लोग आप देखते हो मार्केट आप जब जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो आपको रास्ते में प्यास लगती होगी. इन सब प्लेसेस बिग क्लियर जार्स और ड्रिंकिंग वाटर आर केप्ट फॉर द यूज़ ऑफ सच पीपल. कुछ जगहों पर ये क्ले जार्स रखे जाते हैं पानी पीने के लिए इन लोगों के लिए जिन्हें प्यास लगती है रास्ते में. द वाटर इज़ ऑफर्ड फ्री फॉर चार्ज. ये जो पानी है फ्री में मिला जाता है. दिस इज़ नोन एज पनपोई. इसे हम पनपोई बोलते हैं. पनपोईज आर सेट अप बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस. पनपोई इंडिविजुअल्स सेटअप करते हैं. पनपोई आर वेरी यूजफुल स्पेशली इन समर. पनपोई बहुत काम आते हैं स्पेशली समर्स में. समर्स में क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत प्यास लगती है. ठीक है. वॉट वी हैव लर्नड. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, मॉडर्न मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर, ये सब हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं. वाटर इज़ नेचुरल रिसोर्स. ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. लिविंग थिंग वाटर जो एक नेचुरल रिसोर्स है हम सबको, जो लिविंग थिंग्स है एज अ ह्यूमन बींग्स जो है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, सबको वाटर की ज़रूरत होती है. वी मस्ट कीप दिस इन माइंड व्हेन वी यूज़ वाटर. हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब हम पानी यूज़ करते हैं कि हम सबको, बहुत से लोगों को पानी चाहिए होता है और हमें पानी सेव करना चाहिए ताकि ताकि ये वक्त ना आए कि पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और हमारे पास पीने के लिए कुछ ना हो. तो आज से हम सब पानी बचाना स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे. राइट. और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा. सो प्लीज़
आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए। और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है और उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।